अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे और मैं पोल्ट्री आइडियाज एंड टिप्स चैनल में आप सबका वेलकम हो गया। मैं आपका भाई मेहर अजीज। दोस्तों आज मैं आपको बैंगम असील के बारे में बताऊंगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग पूछ रहे थे कि मेहर भाई बैंगम असील के बारे में बता दें कि बैंगम असील कैसी ब्रीड है, इसमें अच्छे बैंगम कौन से होते हैं, बुरे बैंगम कौन से होते हैं, बेकार बैंगम कौन से होते हैं। तो आज की मुकम्मल वीडियो मैंने सोचा है कि आपको मुकम्मल डिटेल दे दूं कि बैंगम होता क्या चीज़ है, आया ये असील होता भी है कि नहीं, या ये देसी मुर्गा होता है। तो आज के वीडियो में मुकम्मल इसी के बारे में मालूमात आपको देने वाला हूं। तो वीडियो को बाकायदा शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप सबसे हमेशा की तरह कहूंगा, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले जाके जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली मालूमाती वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे, क्योंकि ऐसे वीडियोस मेरे चैनल पे आप लोगों के लिए बनते रहते हैं। तो दोस्तों बैंगम असील बेसिकली लोग बता रहे होते हैं कि ये हैदराबाद की जो है, इंडिया हैदराबाद, पाकिस्तान में भी हैदराबाद है, इंडिया में भी है, हैदराबाद की कोई ब्रीड है। तो बिल्कुल ये बात जो है काफ़ी हद तक सच है कि ये इंडिया से आई हुई ब्रीड है और वहाँ पे ही इसकी फाइट का शौक भी कराया जाता है। अब ये दिखता कैसे है दोस्तों, ये दिखने में अगर चेहरा इसका देखें तो आपको ऐसे लगेगा जैसे ये कोई देसी मुर्गा है, लेकिन थोड़ा बहुत है इसमें फ़र्क होता है। आज उस फ़र्क को भी लास्ट में आपको वीडियो पे निकाल के दिखाऊंगा कि बैंगम असील के चेहरे में और देसी मुर्गे के चेहरे में क्या फ़र्क होता है। तो बैंगम असील जो है वो फ्रंट से आपको बिल्कुल बैंगम जो असील होगा वो देसी मुर्गे जैसा लगेगा और बैक साइड से आपको वो असील जैसा लगेगा। तो अब मैं आपको बताऊं कि ये असील होता है या नहीं होता। तो दोस्तों इसको आप असील की कैटेगरी में नहीं शामिल करेंगे, क्योंकि ये असील नहीं, ये बैंगम ही है। जब भी कोई नई ब्रीड बनाई जाती है या किसी रंग को दूसरे रंग में मिलाया जाता है, जैसे कि सफ़ेद रंग में अगर आप नीला रंग में लाएंगे तो आप कभी भी नहीं कहेंगे कि ये सफ़ेद रंग है या सफ़ेद नीला रंग है। तो आप ऐसा कभी भी नहीं कहेंगे, आप उसको हल्का नीला, नीला, अगर ज़्यादा डार्क बनाएंगे तो ज़्यादा डार्क नीला, पीला मिलाएंगे ऑफ वाइट हो जाएगा, वाइट तो वो कहलाने के काबिल ही नहीं रहेगा। इसी तरीके से आप दुनिया में किसी जगह पे भी जाकर www.asil.com लिखेंगे तो पाकिस्तान के मुर्गे आपके सामने आएंगे, और मुर्गे भी वो वाले जो पुरानी नस्लों के मुर्गे हैं, जैसे कि मियाँ वाली वाले और सिंधी मुर्गे। छोटी हाइट वाले जो मुर्गे हैं वो मियाँ वाली के आपको मशहूर खुले कांटे वाले नजर आएंगे, और बंद गद्दी के बंद कांटों के जो सील होंगे, जो बड़े वाले होंगे, वो आपको सिंधी मुर्गे नजर आएंगे, जो पाकिस्तान के ओरिजिन के अपने मुर्गे हैं या बरसगीर में पुराने मुर्गे चलते आ रहे हैं, वो ही आपको नजर आएंगे। और इसी तरीके से अगर आप शामू असील लिखेंगे तो बिल्कुल भी आपको नजर नहीं आएगा। शामू के साथ आपको को शामू, चो शामू या गीटू शामू इस तरह लिखा हुआ नजर आएगा। तो हर मुर्गा जैसे हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होता, इसी तरीके से हर जो असील दिखने वाला मुर्गा होता है वो असील भी नहीं होता। तो बैंगम जो है वो सेपरेट ही एक नाम है और सेपरेट ही एक नस्ल है। हाँ, इसकी डील डोल जो देखने का अंदाज है या देखने में नजर आता है, ये असील के हम शक्ल नजर आते हैं, उनके बैरूपी काफी नजर आते हैं, लेकिन बेसिकली ये वैसे होते नहीं है। उसी तरह आप थाई ब्रीड के जो हैं, कि आप ट्रॉट ले लें, आप पकोए ले लें, या जो भी आपको नजर आते हैं देखने में वो असील जैसे ही लगते हैं, लेकिन बेसिकली वो असील नहीं होते। वो बहुत ज्यादा क्रॉसों के बाद आपके सामने आते हैं। असील का मतलब होता है जो शुरू से असली मुर्गे चलते आ रहे हैं, उनको ही असील मुर्गा यानी कि असली मुर्गा कहा जाता है। तो यहाँ तक आप लोगों का कंसेप्ट जो है क्लियर हो गया होगा कि बैंगम क्या असील है या नहीं है। तो आपको पता चल गया होगा कि असील है या नहीं है। अच्छा, अब ये जो फ़ाइड के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, ये इंडिया में तमिलनाडु में मुख्तलिफ इलाकों में फ़ाइड के लिए यूज़ किए जाते हैं। इनकी शक्ल जो होती है वो बिल्कुल ऐसे लगता है देसी मुर्गे जैसी है। साथ साथ इधर आपको दिखा रहा हूँ, लेकिन जितनी बेकार क्वालिटी का होगा वो बिल्कुल देसी मुर्गे जैसा नज़र आएगा। गोल उसकी आंखें होंगी और नीली भड़कीली उसकी आंखें होंगी, लाल भी होंगी उसमें, काली भी हो सकती हैं, मुख्तलिफ किस्म की होती हैं। लेकिन जितनी जितनी अच्छी कैटेगरी में आप निकालते जाएंगे फिर आपको पता चलता रहेगा। अब जो देसी मुर्गा होगा, देसी मुर्गे की कलगी भी बड़ी होगी और उसमें 8-10 जो है कंगियां होंगी, लेकिन जो बैंगम होगा उसकी उसकी जो 7 होंगी, वो कलकियों की जो है ऐसे लंबी लंबी जो कंगियां होंगी वो 7 होंगी। 7 कंगियों वाले को अच्छा माना जाता है। फिर उसके बाद जो फेस स्ट्रक्चर होगा, अगर उसका सील से मिलता मिलता नजर आ रहा होगा, यानी कि सील का जो क्रास ज्यादा उसमें होगा, तो वो उतना ज्यादा असालत में बैंगम नजर आएगा, मतलब उतना ज्यादा अच्छा बैंगम होगा। फिर उसके बाद मीडियम क्वालिटी में जो बैंगम आ जाते हैं, उनकी आंखें जो हैं देसियों की तरह ही होंगी, लेकिन सीलों की तरह लंबी होंगी। उनके जो पोरे होंगे वो लंबे होंगे, गोल नहीं होंगे। लेकिन आंखों का कलर जो है वो मल्टई होगा, ऑरेंज ऑरेंज होगा, हल्का पीला होगा, मतलब सफेद आंखें नहीं होंगी उसकी।
तो वो वाले जो उनसे होंगे वो मीडियम कैटेगरी के आ जाएँगे। अब चेहरे की बात करते हैं तो कल्की में उसके 5 भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं। वो मतलब जितना बड़ा ताज होगा उतने बड़े ही आपको वो नज़र आएँगे, मतलब कि उसका वो, और ये जो नीचे उसके जो लटक रहे होते हैं यहाँ पे कल्की के नीचे, ये 2 हिस्से, ये बिल्कुल उसके जुड़े हुए होंगे जैसे देसी मुर्गे के होते हैं। लेकिन जो अच्छी क्वालिटी का बैंगम होगा उसके खुले होंगे, उसमें आपको बाकायदा उँगली जाते हुए नज़र आएगी, मतलब आपको महसूस होगी, और फेस भी उसका असील जैसा ही आपको फ़ील होगा। चोंच भी उसकी मज़बूत होगी, जितनी छोटी और पतली चोंच होगी वो उतना ज़्यादा बेकार में ही शामिल होता जाएगा। फिर उसी हिसाब से आप मीडियम क्वालिटी को भी मेज़र कर सकते हैं, जज कर सकते हैं। फिर उसमें काफ़ी ज़्यादा खरदुमे भी आ जाते हैं, लेकिन खरदुमा बिल्कुल देसी जैसा लगने लग जाएगा। जितना ज़ेरदुमा होगा उतना ज़्यादा वो अच्छी क्वालिटी में शामिल हो जाएगा। तो जो सबसे ज़्यादा बेस्ट क्वालिटी में जो आते हैं बैंगम असील, वो मैं आपको बताता चलूँ, वो अक्सर लासानियों में भी आते हैं। जैसे कि लासानी मुर्गे की आँखें नीली होती हैं, नीला डोरा होता है। अगर आप लोगों ने लासानी मुर्गों की डिटेल नहीं देखी तो आई बटन में दे दूँगा, आप जाके वो लाज़मी देख लीजिएगा। उसमें मैंने मुकम्मल लासानी मुर्गियों के बारे में आपको बताया हुआ है कि वो लासानी मुर्गी आए कहाँ से हैं, होते कैसे हैं, शक्ल कैसी होती है, कलर कैसा होता है, तो वो सारे उसमें होंगे। तो जो ब्लैक कलर के मुश्किल कलर में जो बैंगम आते हैं वो बहुत ज़्यादा रेयर होते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, बहुत ज़्यादा बेस्ट क्वालिटी के होते हैं, क्योंकि बाहर मुल्कों में इनको लड़ाया जाता है। अब फ़ाइट की बात अगर मैं आपको बताऊँ तो इन मुर्गों की फ़ाइट जो होती है वो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती है। फ़ाइट में ये तेज़ होते हैं, बिल्कुल देसी मुर्गों की तरह फुर्तियाँ मारते हैं, फड़कियाँ मारते हैं। अगर स्पीड में ही, जैसे कि आप लोगों ने इम्पोर्टेड थाई मुर्गे देखे हैं जो फड़कियाँ और स्पीड बहुत ज़्यादा मारते हैं, उसी स्पीड के दौरान अगर वो सामने वाले मुर्गे को बिल्कुल हरा देते हैं, तो वो उनके लिए बेस्ट और ज़बरदस्त मौका होता है। लेकिन अगर मुर्गा बर्दाश्त वाला ओरिजिनल असील हुआ, अच्छे तरीके से उसने अपने आप को बचा लिया, काबू कर लिया, तो जब ये मुर्गा थकेगा, तो उस मुर्गे ने इसको छोड़ना नहीं है। फिर ये जो आपका बैंगम होगा या जो भी है, या बेगम है, ये जो भी है, इसको जब पड़ेंगी, या तो ये भाग जाएगा देसी मुर्गे की तरह, या तो फिर इससे बर्दाश्त नहीं होगी, इसका खून बहुत ज़्यादा निकलेगा, क्योंकि इसके सर पे कल्की बहुत ज़्यादा बड़ी होती है। अक्सर जो लोग हैं इसको घर में एज़ अ फैंसी बर्ड, जैसे आप लोगों ने को शामू जो उनसे हैं अपने घरों में फैंसी रखे हुए होते हैं, या फिर आप लोगों ने गोल्डन बफ मुर्गियाँ रखी होती हैं, लाइट ब्राह्मा रखी होती हैं, उनसे आपने जो है नस्ल लेके सेल परचेज़ करनी होती है। अक्सर लोग इसको सेल परचेज़ करते हैं, और ज़्यादातर जो है लोग इसको घर में शौक के लिए रखते हैं। बहुत कम शिकारी इसको रखते हैं। जो बहुत बड़ा शिकारी होगा वही इसको शौक के लिए रखता है। वो कहता है यार मेरे पास कुछ अलग-अलग ब्रीड होनी चाहिए, और एक्सपेरिमेंट भी वो करते हैं। जैसे कि मैं खुद कभी कौन से मुर्गे को कौन-सी मुर्गी के साथ क्रॉस करता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि इनसे नस्लें किस तरह की निकलती हैं। तो लोग बैंगम को भी क्रॉस करा-करा के नस्लें निकालते रहते हैं। कलर इसमें हर एक होगा, लेकिन लसानियों के तरह का जो कलर आएगा वो बहुत ज़्यादा अच्छा, रेयर और ज़बरदस्त कि होता है। वो क्यों? पुराने जो बैंगम है उनमें से ही चलते आ रहे हैं, और अक्सर लोग ये कहते हैं कि वो जो ब्लैक बैंगम है लासानियों वाले, वो लासानियों के कज़न ब्रदर्स लगते हैं, या दूर पार के उनके रिश्तेदार होते हैं, जिसकी वजह से जो है कि वो ओरिजिनल बैंगम में ही उसको शुमार किया जाता है। बाकी इसमें हर कलर आ जाता है, वाइट कलर भी इसमें मिल जाएगा आपको, रेड कलर भी मिल जाएगा, येलो भी मिल जाएगा, मतलब दुनिया का हर कलर आपको इसमें मिल जाएगा। चीने थोड़े कम होते हैं, या चीते इसमें कम होते हैं। मैंने बज़ाते खुद कम ऑब्ज़र्व किए हैं, अगर आपकी नज़र में ज़्यादा आपने देखे हों, तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा, और मेरी इस बात को भी ज़रा मैं वो ठीक कर लूँगा, क्योंकि मैंने अपनी नज़र से बहुत कम मैंने जो है कि चीते इसमें या चीने नस्ल के मुर्गे देखे हैं। बाकी हर कलर तकरीबन इसमें पाया जाता है। तो जो मेन निशानियाँ मैंने आपको बताई थी कि जो आम असील होगा उसका जो ये वाला एरिया होगा, इधर जो 2 लटके हुई जो उनकी कल्कियाँ होती हैं वो जुड़ी हुई होंगी और लंबी होंगी। लेकिन बैंगम की ये या तो बिल्कुल ख़त्म होंगी, जो बहुत अच्छी क्वालिटी का होगा उसका नहीं होगा, और सर पे बड़ा-सा ताज होगा। तो अक्सर लोग क्या करते हैं कि इस ताज को भी काट के डिज़ाइन-विज़ाइन बना लेते हैं, जो कि मतलब एक गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक बर्ड है, वो जो है जब उसके साथ आप सर्जरी वगैरह कराते हैं तो ये गलत बात है। जैसे अल्लाह ताला ने उसको पैदा किया वैसा ही उसको होना चाहिए। तो लोग अक्सर उसको एक किला सा बना देते हैं, किला ताजा सा बना देते हैं, क्योंकि शक्ल असील जैसी होती है, तो वो एक बड़ी खूबसूरत सी शक्ल बन जाती है। इधर आपको तस्वीरों में भी दिखाऊँगा, वैसी नज़र आना शुरू हो जाती है। तो अक्सर लोग ये भी करते हैं, तो ऐसा हरगिज़ नहीं करना, और ना ही आपने बगैर तजर्बाकारी में ऐसी कोई इक़दाम उठाने हैं जो आपको पता ना हो और आप ऐसा कर दें। तो इससे ये होगा कि आपके बर्ड के बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो सकती है, और वो आपसे रिकवर भी नहीं हो पाएगा, और ऐसे ही कोई बर्ड एक्सपायर भी हो सकता है। और ऐसी चीज़ों का आपने ख़्याल करना है कि ऐसा कभी भी आपने किसी परिंदे के साथ नहीं करना। बेज़ुबान की बददुआ बहुत ज़्यादा लगती है।
तो आज आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि बैंगम की शक्ल कैसी होती है, बैंगम होता किस लिए। तो बैंगम दोस्तों फाइटिंग के लिए नहीं होता। मेरे नज़रिए से बैंगम जो सा है वो एक फैंसी बर्ड है जिसको घर में रखा जा सकता है। लड़ता वैसे तो हर एक मुर्गा ही है, लेकिन ये लड़ाइयों के लिए आप नहीं इस्तेमाल कर सकते। बाकी इसकी जो शक्ल होती है वो बिल्कुल ही असीलों जैसी ही लगती है बैक साइड से, और वज़न भी जो अच्छी क्वालिटी का होगा उसका असील की तरह ही वज़नी वो होगा, अच्छा वज़न करने वाला होगा, और जितना लो क्वालिटी का होगा उसका वज़न कम होगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो को समझ आ गई होगी। समझ आई तो दोस्तों के साथ लाज़मी शेयर कीजिएगा। मिलूँगा आपके साथ एक नए टॉपिक, एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए भाई को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।